सो हाई गाइज व्हाट्सअप यार, कैसे हो आप सब लोग। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट यार 10 वेज बाय विच अ कॉलेज स्टूडेंट कैन अर्न मनी। और सीरियसली इन सब चीज़ों के लिए यू डोंट नीड एनीथिंग, यू जस्ट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन एंड अ फोन यार। यू डोंट इवन नीड अ लैपटॉप। तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रैच से शुरू कर सकते हो और यार देखना आपकी इनकम कैसे इंक्रीज होगी एक्सपोनेंशियली। देखो यार, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पैसे कमाने की उम्मीद मत रखना कि महीने में 50-60,000 तक नहीं, लेकिन यार 10 से 15,000 रुपए आप लोग स्टार्टिंग में ही महीने में कमा सकते हो इफ यार अगर आप सही से फॉलो करते हो तो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है, आई डोंट नो वाई शेयर्स को ना और इक्विटी मार्केट को इतना नीचे रखा जाता है और फ्रीलांसिंग वगैरह को इतना ऊपर रखा जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, यू कैन जनरेट इनॉर्मस, मतलब बहुत ज्यादा पैसे आप लोग कमा सकते हो जस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। लाइक यार 5,000 रुपीज से आप स्टार्ट करो और अगर आपने सही शेयर में यार इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्ट भी नहीं यार, मतलब जैसे वीक टू वीक लोग बेच देते हैं, तो 5,000 या 10,000 एक हफ्ते में मैंने होते हुए देखे हैं यार। तो मैं आप लोगों को, जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं यार, मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगी टू प्लीज मतलब स्टार्ट विद 5,000 रुपीज एंड यू विल नो दैट इज दिस शेयर मार्केट फॉर यू और नॉट। प्लीज यार ट्राई दिस। कोई ऐसे भागो मत कि यार पैसा डूब जाता है या कुछ, क्योंकि आई हैव हर्ड स्टूडेंट्स सेइंग यार इसमें तो बहुत जल्दी लॉस हो जाता है ये, क्योंकि यार आप गलत शेयर्स पे पैसे लगाते हो। बहुत सारे एनालिस्ट्स हैं जो कि यार बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स बताते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू यार, देखो मेरा जो मेजर वेल्थ जनरेशन होता है यार इससे ही होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, महीने में आराम से आप लोग, जैसे आपने 5,000 लगाए हैं, तो अगर सही शेयर पे यार एक हफ्ते में वो 10,000 का हो जाता है। तो यार आप रिटर्न देख रहे हो। और फ्रीलांसिंग वगैरह में दूसरी साइड यार आप लोगों को बहुत क्लाइंट्स ढूंढने पड़ते हैं और हसल काफी है। तो यार मैं आप लोगों को जरूर सजेस्ट करूंगी एक बार 5,000 रुपीज लगा के देखो। तो यार सबसे पहला रहेगा कि आप शेयर मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करो। तो यार अकॉर्डिंग टू मेजर जो भी यार बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, और ये दिस इज द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, बिकॉज यार आफ्टर लाइक 6 to 7 मंथ्स ना, जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा और मतलब सब कुछ अनलॉक हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द शेयर्स विल बी 20 से 30% हाई। तो यार ये देखो, अभी जो एक बहुत बड़ा डिप आया था, मतलब सब लॉकडाउन हो गया था तब, तो बहुत ही बड़ा डिप आया था, और तब जिसने इन्वेस्ट करा वो आज की डेट में मतलब 200% भी लोग वेल्थ कमा रहे, मतलब 5 जैसे यार 500 का आपका 2,000 तक भी हो गया है शेयर। इस तरह के भी केसेस हैं, लेकिन आप अभी भी शुरू करोगे तो बहुत सही रहेगा। तो नंबर 1 तो यार शेयर मार्केट ही रहेगा। आप लोगों को टिप्स चाहिए तो यार मेरे को डीएम करना। काफी इन्वेस्ट करा है मैंने, और मतलब मैं ऐसे एनालिस्ट को भी जानती हूँ, सो यू कैन जस्ट डीएम मी अगर आप लोगों को जानना है यार कैसे करें, और मैं वीडियो भी बना सकती हूँ यार। तो नंबर 1 रहेगा शेयर मार्केट। मैं जरूर कहूंगी बहुत कम इनकम से शुरू करें, मतलब बहुत कम यार आप लोग इनपुट डालो, 5,000 से ज्यादा बिल्कुल मत डालो, एंड देन सीख यार कैसे जाता है। तो यार ये नंबर 1 रहेगा। फिर यार नंबर 2 पे हम लोग डालते हैं कॉन्टेंट राइटिंग को। इन टुडेज वर्ल्ड यार बहुत बहुत नीड है कंटेंट राइटर्स की, और अच्छे क्वालिफाइड कंटेंट राइटर्स, या मतलब जैसे जिनको अच्छी लेवल की इंग्लिश लिखनी आती है, जो थोड़े फैंसी वर्ड्स होते हैं वो यूज करने आते हैं। और यार मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी फ्रीलांसर और इस वाली वेबसाइट पे मत जाओ। सही में यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब ऐसे मारा मारी टाइप की चल रही है कि बहुत ही कम रेट्स में वो आपसे काम करवाते हैं। या पेपर कंटेंट है, वहां पे जाके देखो, मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप अच्छा कंटेंट लिखते हो तो आप लोगों को पक्का वहां पे विद इन 1 वीक कोई गिग मिलेगी। और फिर तो यार कंटेंट राइटिंग में क्या होता है ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो यार फिर वैसे करके बढ़ते हैं। तो कंटेंट राइटिंग अगर आप अच्छा लिखते हो, यार टैलेंट वेस्ट मत होने दो कॉलेज में अपना। ऐसा मत करो कि यार 4 साल आप लोग सिर्फ वो डिग्री ही लेके आ रहे हो, एक और अच्छी चीज लेके आओ यार, आपको भी लगे कि कुछ करा है। और यार कंटेंट राइटिंग से आराम से मतलब पर वर्ड जो सबसे नीचे से शुरू होता है उसके लिए भी 0.25 मिलते हैं, या मतलब शायद 0.1 रुपीज पर वर्ड से भी शुरू होता है। तो यार जिस टाइप की आपकी राइटिंग वगैरह उस हिसाब से देख लेना। पेपर कंटेंट बेस्ट है यार, इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी। फ्रीलांसर वगैरह पे मत जाओ, बहुत ज्यादा वहां पे क्राउड है, बहुत ज्यादा क्राउड है। कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस है। मेरे को यहाँ से क्लाइंट्स मिले हैं और शेयर मार्केट से भी मैंने पैसे कमाए हैं। मैं कुछ भी आप लोगों को ऐसा नहीं बता रही हूँ जो मैंने सुना हो, ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है यार, एक बार ट्राई करके जरूर देखना। फिर यार क्या है, देखो कैनवा आर्टिस्ट हैं आजकल जो बहुत बहुत अच्छे टेम्पलेट्स वगैरह डिजाइन करते हैं। उसमें मैंने भी अभी अभी स्टार्ट करा है यार, तो 1-2 गिग्स मेरे को मिली, और लाइक ठीक है यार स्टार्टिंग के लिए। तो क्या है यार, इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी अपवर्क पे जाके देखो, वहां पे बेस्ट क्लाइंट्स मिलेंगे आपको। कैनवा आर्टिस्ट अगर आप हो तो यार क्या है, कैनवा एक ऐप है, तो यार इसे डाउनलोड कर लो। इसका प्रो वर्जन भी है, फ्री भी है, तो शुरू में फ्री से शुरू करो यार। और अपने स्किल्स जो भी यार आपके हैं ना, बेस्ट से बेस्ट लोगोज बनाओ। और यार उन्हें ना एक्चुअली लोगों के सामने, मतलब कैसे पता चलेगा यार किसी को कि आप घर पे बैठ के ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं यार, देखो
ये वाली तो हो गई ना फ्रीलांसर वगैरह, लेकिन ये कैनवा आर्टिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए अलग वेबसाइट्स हैं, मतलब स्पेशली इनके लिए। तो यार गूगल पे सर्च करना नहीं मिलती है तो मैं बताऊंगी, अभी मैं नहीं बता रही हूँ यार, क्योंकि क्या है वहाँ पे भी फिर बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह का ट्रैफिक आ जाता है। लेकिन मतलब कुछ भी हो या डीएम ऑब्वियसली आप कर ही सकते हो। और नेट पे यार रिसर्च करनी जरूर बनती है, क्योंकि कैनवा पे यार बहुत आसान होता है डिज़ाइन करना। जैसे फोटोशॉप बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल का हो गया, लेकिन कैनवा वगैरह में जो थंबनेल्स हैं और फिर या जो भी इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह होते हैं डिज़ाइन करने बहुत ईजी होते हैं काफ़ी। तो यार आप लोग एक बार उसमें अगर चल गए और मतलब 1-2 गिग्स आपको शुरू में मिल गई तो फिर आप लोगों का यार काम काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर वही है ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से आप चढ़ते जाओगे। फर्स्ट गिग ढूंढनी मुश्किल होती है यार, तो उसके लिए अपवर्क बेस्ट है, मैंने जहाँ देखा है। फ्रीलांसर और एक और वेबसाइट है, मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा, ये दोनों अच्छी नहीं है। एक और जो तीसरी वाली फेमस है, अपवर्क पे जाके देखो, वहाँ पे काफ़ी अच्छे गिग्स आपको मिल जाएंगे इसके लिए। फिर यार काफ़ी लोगों को, यार बहुत लोगों को नहीं पता है, कैप्शन राइटिंग जो होती है इंस्टाग्राम में, जो कैप्शन लिखते हैं और फिर लिंक्डइन वगैरह पे भी जो प्रोफाइल्स बनाते हैं, उनके लिए भी प्रोफेशनल्स होते हैं यार, और उनके लिए बहुत बड़ी डिमांड है। और जो मतलब अभी लोग आ रहे हैं वो काफ़ी कम है। तो अगर आप वहाँ पे अपने पोर्टफोलियो वगैरह में कैप्शन राइटिंग और ये सारी चीज़ें करते हो, मतलब अच्छे अट्रैक्टिव कैप्शन यार, कि कोई पूछे आपसे कि क्या रखना है और जो लाइन आप बोलो वो यार दूसरे को इम्प्रेस कर जाए, अगर उस तरह का आप लिखते हो तो ज़रूर डालो। और इन सब चीज़ों को ना शोकेस करो। इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट है यार आज की डेट में, मैं सही बता रही हूँ, शोकेस करने के लिए। और एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, प्रोफेशनल लगता है। एक पोर्टफोलियो बनाओ यार, वो काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। लिंक्डइन पे लिखो कि क्या क्या कर रहे हो, और जो कनेक्शन होते हैं उन्हें ऐड करना चालू करो। ऐसे ही मिलेंगे यार आपको अपने फर्स्ट क्लाइंट्स। अब जो फ्रीलांसर और ये अपवर्क वगैरह भी मैं कह रही हूँ, काफ़ी सैचुरेशन आ गई है यार यहाँ पे। तो लिंक्डइन पे आप लोगों को बेस्ट क्लाइंट्स मिल सकते हैं, मतलब डायरेक्टली आप उन्हें मैसेज करोगे और अगर उन्हें आपका काम पसंद आ गया तो देन यू आर हायर्ड। बहुत मैंने ऐसा करा है, बहुत कोल्ड ईमेल्स लिखे हैं, बहुत लोगों को टेक्स्ट करा है, और कुछ का वापस भी आया, और उससे मेरे को यार थोड़ा मतलब काम मिला, मतलब आप कह सकते हो फ्रीलांसिंग टाइप का काम मेरे को वहाँ से मिला। तो लिंक्डइन आज की डेट में काफ़ी रूल कर रहा है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है लिंक्डइन यार, ज़रूर ट्राई करो, प्रोफाइल बनाओ और जहाँ पे आपको काम चाहिए उन टाइप के लोगों को यार आप फॉलो भी करो जो वो काम कर रहे हैं, और जो क्लाइंट्स वो काम दे रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करो, उनको मैसेजेस भेजो, उन्हें अपना काम दिखाओ। पहले यार पैसों की टेंशन मत लो। देखो शेयर्स में क्या है, आप लोग पैसे मतलब डालोगे और मिलें अगर आपने सही लगाए हैं तो, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा 2 से 3 महीने का। लेकिन फिर जो सैलरीज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है, ये आपको मैं बता रही हूँ। सो यार आजकल एक जो नेक्स्ट चीज़ है यार, इंस्टाग्राम बिजनेसेस बहुत फेमस हो रहे हैं यार, मतलब हर दूसरी रील जो होती है इंस्टाग्राम बिजनेस पे ही होती है, और वो एक्चुअली में काफ़ी चल रही है। तो यार अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें बनानी आती है, जैसे यार एक फ्रेंड है मेरी, स्क्रंचीज कहते हैं शायद उन्हें, उसका बिजनेस उसने शुरू करा था, और उसके पास जो ऑर्डर्स हैं और उसके मतलब जो एक रीच है 1-2 महीने में काफ़ी उसने बढ़ा ली, क्योंकि रेगुलरली वो अपलोड करती थी कंटेंट और रील्स वगैरह रेगुलरली डालती थी। तो आज मतलब उसके काफ़ी फॉलोअर्स हो गए, और यार अच्छा बिजनेस चल रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, घर पे बैठ के चलाना है यार, आप लोगों को जो चीज़ में इंटरेस्ट है, कुछ भी बेच रहे हैं वहाँ पे लोग, मैं आप लोगों को बताऊँ कुछ भी। तो अगर आपको कुछ बनाना आता है, कुछ क्रिएटिव चीज़ आती है, या मतलब आप कुछ चाहते हो कि जैसे बहुत लोग वो आर्टिस्ट, मेरे को भी एक फ्रेंड ने गिफ्ट करा था, पेंटिंग्स होती हैं यार, वो सारी चीज़ें अगर आप अच्छी बनाते हो तो यार उसे ज़रूर पोस्ट करो। वो जो फर्स्ट पोस्ट है, वो जो फर्स्ट रील है यार, उसे प्लीज़ निकालो। इतना ज़्यादा मत सोचो कि अच्छी नहीं बनी यार, वायरल नहीं होगी और ये सारी चीज़ें। आप स्टार्ट तो करो, मतलब पहली रील निकालो, पहला पोस्ट डालो, पहली लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ यार। जब स्टार्ट करोगे तभी तो वहां तक पहुंचोगे जो मतलब 100 पोस्ट डाल चुके हैं उनके इक्वल। आप अभी सोचते हो मेरी क्वालिटी उतनी बढ़िया होनी चाहिए, स्टार्ट करो यार आज से, तब भी 2 साल बाद या 3 साल बाद आप उतनी ऊपर पहुंचोगे। फिर यार क्या है, आज की डेट में सोशल मीडिया मैनेजर्स भी बहुत लोग हायर करने लगे हैं। थोड़े हाई एंड लोग होते हैं, पैसे ज़्यादा होते हैं, वो लोग हायर करते हैं, लेकिन क्या है ना, वो फिर आप सब मैनेज करते हो उनका। जैसे यार उसके लिए क्या है, देखो सोशल मीडिया मैनेजर्स के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आपको अपना इंस्टाग्राम या अपना लिंक्डइन वगैरह दिखाना होता है। तो यार अपने आप को आज से फेमस करना शुरू करो, अपने पोस्ट, अपने कैप्शन इतने ऑसम डालो कि अगर आप कल मांगते हो ना कि यार मेरे को सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट चाहिए, और वो कहे कि शो करो, तो यार आप लोगों के पास 1000 या 10,000 के आसपास फॉलोअर्स हों, और आपके जो कंटेंट हो वो काफ़ी अच्छा डला हुआ हो, एक सिस्टमैटिक वे में डला हुआ हो, जो कैप्शन हो वो बहुत अच्छे हो, तो यार सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी और मैनेजिंग का भी बहुत बड़ा बिजनेस अभी शुरू हुआ, जब से इंस्टाग्राम वगैरह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं।
और यार एक न्यूज़ और है कि इंस्टाग्राम थोड़े टाइम में मोनेटाइज करने वाला है रील्स वगैरह को और इन सब चीज़ों को। तो जिसने अभी तक अपनी पहली रील नहीं डाली है ना, आज से शुरू कर दो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यूट्यूब की जैसे ये भी मोनेटाइज हो जाएगा और यूट्यूब थोड़ा पुराना हो जाएगा यार, और इंस्टाग्राम की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी आने वाले टाइम में, ये बात पक्की है। बहुत बहुत लोग कहते हैं ये। तो यार जो भी वहाँ कंटेंट नहीं डाल रहे ना, डालना शुरू करो। तो ज़रूर सर्च करो यार, गूगल पे बैठा करो, यूट्यूब पे सिर्फ ये मत देखो मीम्स वगैरह ये सब मत देखो, और भी बहुत चीज़ें हैं गूगल से निकालने के लिए जो कि आप लोगों को यार सीरियसली, जहाँ आप सपने देखते हो ना कि यार अमन धत्रीवाल जैसा बनना है, या शायद इतना ही नाम पता है अपने को, तो यार वैसा बनना है, तो उसके लिए यार उसने बहुत टाइम पहले स्टार्ट करा था, 6-7 साल हो गए हैं उन्हें स्टार्ट किए हुए। और सीरियसली तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अब स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्टली 30 की एज में स्टार्ट करोगे तो फिर कैसे चलेगा यार, सैचुरेशन काफ़ी ऑलरेडी आ चुकी है, अभी भी टाइम है यार। आज से यार मैं बता रही हूँ, स्टार्ट करो, जस्ट स्टार्ट इट यार। कुछ भी मतलब पोस्ट डालो एक के बाद एक, एक के बाद एक। नहीं आ रहा ना रिस्पॉन्स, एटलीस्ट 1 महीने का गोल डालो, नहीं आता रिस्पॉन्स। मैं भी यूट्यूब 1 साल से कर रही हूँ यार, और सीरियसली रिस्पॉन्स उतना बढ़िया नहीं है जितना मैंने सोचा था, लेकिन फिर भी गिव अप तो नहीं मारना ना यार। तो बढ़ना है बढ़ना है बढ़ना है और करना है, एंड तक पहुंचाना जरूर है यार उस चीज़ को। तो स्टार्ट करो, यही मैं आप लोगों को कहूँगी। फिर यार फ्रीलांसिंग के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगी नहीं आप लोगों को, ऑलरेडी बहुत सारी बहुत सारी वीडियोज़ है फ्रीलांसिंग के बारे में। लेकिन फिर भी जैसे कोडिंग वगैरह आपको आती है यार, मेन बात यह है जो भी स्किल आप लोगों को आता है, अगर 100% नहीं भी आता ना यार, तो स्टार्टिंग में उसके लिए चार्ज कम करो, इतना कम चार्ज करो कि लोएस्ट हो आपका, तो आप लोगों को ताकि और एक्सपीरियंस वगैरह और क्लाइंट्स मिलें। अगर आप लोगों को बहुत परफेक्ट चीज़, क्योंकि यार जब शुरू करते हैं ना कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं आती कि क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन यार ढूंढना शुरू करोगे तभी मिलेंगी। तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स भी मैं आप लोगों को फिर कहूंगी, वो अपवर्क और फ्रीलांसर वगैरह पे मत जाओ, इंटरनेट पे सर्च करो कौन सी ऐसी, जैसे यार मैंने थोड़े टाइम पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एक वेबसाइट है यार वो काफ़ी, हाँ पीपल पर आ रहे हैं यार, काफ़ी कम वहाँ पे अभी सैचुरेशन हुआ है। और क्या है देखो यार, वो ना क्वालिटी जो होती है सिर्फ उसी एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स रिजेक्ट भी हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा ना अभी क्लटर नहीं हुआ है, समझ रहे हो आप लोग। तो वो करो आप लोग यार, पीपल पर आवर पे ज़रूर डालो अपनी एप्लीकेशन, वो लोग वही एक्सेप्ट करेंगे जो यार उन्हें उस लेवल की लगेंगे, और फिर आप लोगों को काम मिलेगा यार डेफिनेटली। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, नेट पे सर्च करो, अपना टाइम सही जगह यूटिलाइज करो यार। ये 4 साल 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक डिग्री नहीं, यहाँ से कुछ और भी लेके निकलो, क्योंकि कॉलेज लाइफ में ना एक्सप्लोर जितना करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। 25 की एज तक यार कहते हैं जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली ना उतना बेटर है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आगे पढ़ेंगे ना कि बस। तो मैंने ये सुना है यार, तो ज़रूर एक्सप्लोर करो जो भी चीज़ें आप कर सकते हो। फिर यार आप लोग एक्चुअली में नहीं बिलीव करोगे, लेकिन फ़ोटो एडिटिंग आज के टाइम में बहुत 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 बड़ा मार्केट बन गया है, और लोग एक्चुअली में मतलब इवन मेरे फ्रेंड्स हायर कर रहे हैं फ़ोटो, मतलब जैसे क्या है, मैं फ़ोटो एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ इलस्ट्रेटर पे और फोटोशॉप पे, और मतलब जैसे सैचुरेशन वगैरह उनका मेंटेन कर लेती हूँ। तो यार काफ़ी मतलब ऐसा हो सकता है कि वो आपको पे करें, या मतलब फ्रेंड्स तो चलो छोड़ो, मैं आप लोगों को वैसे ही कह रही हूँ, जैसे मैगजीन्स वगैरह होती हैं और ये सारे होते हैं यार, ये फोटोग्राफ एडिटिंग के काफ़ी पैसे दे देते हैं। और यार इंस्टाग्राम मार्केट आज की डेट में जितना ज़्यादा बढ़िया हो चुका है आप सब लोगों को पता ही है। तो यार फोटो एडिटिंग अगर आपकी अच्छी, आपको फोटोशॉप वगैरह यूज़ करना आता है, तो यार ये भी आपके लिए बहुत बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। कंटेंट राइटिंग के लिए, फोटोशॉप एडिटिंग के लिए और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए तीनों अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स हैं यार, अलग अलग मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कोशिश करो कि वहीं पे जाओ जहाँ पे आप लोगों को उसी टाइप का वर्क मिले। जैसे पेपर कंटेंट पे कोई भी इमेज एडिटिंग के लिए नहीं आएगा, ऐसी इमेज एडिटिंग के लिए और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अलग अलग वेबसाइट्स है। तो यार मेरी जो वो रहेगी एडवाइस आप लोगों को यही रहेगी कि उन स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे जाओ, ऐसी वेबसाइट्स पे मत जाओ जो सारी टाइप के जॉब्स ऑफर कर रहे हैं, जो सारी टाइप के यार इस तरह के गिग्स ऑफर कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को चांसेस भी ज़्यादा है और वहाँ आप लोगों को पे भी और मिलेगी। क्या लास्ट चीज़ रहेगी यूट्यूब तो आप लोग कर ही सकते हो, ये काफ़ी पुरानी चीज़ हो गई, लेकिन यार फिर भी बच्चे ना मतलब टैलेंट इतना होता है लेकिन वो डालते नहीं अपनी फर्स्ट वीडियो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। आप देख रहे हो यूट्यूब पे सब कुछ चल रहा है, अभी थोड़े टाइम पहले एक बैंड वायरल हो गया था, उससे पहले कॉमेडी वीडियोस वायरल हुई हैं, फिर एजुकेशन वायरल हुआ है, मतलब जो चीज़ बोलोगे ना वो यूट्यूब पे वायरल है। आप लोग बस वो फर्स्ट, उतनी आप लोग गट्स नहीं करते हो यार कि फर्स्ट वीडियो डालो। तो यार
ज़रूर अपलोड करो, वो फर्स्ट वीडियो अपलोड करो और उसे इतनी बुरी तरह से आप लोग मतलब अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, सब जगह मतलब सब जगह कहो कि यार शेयर करो शेयर करो शेयर करो। यार शुरू में बहुत वियर्ड लगता है कि जब मैंने भी शुरू करा था ना कि यार क्या डाल रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन यार जब बच्चे सुनते हैं ना, जब 10 से 11 हज़ार लोग आप लोगों को सुनते हैं तो जो वो होते हैं ना वो भी सोचते हैं यार काम तो सही कर रही है बंदी। तो वही वाली बात है यार, जब स्टार्ट करते हैं तो कोई इतना ज़्यादा नहीं हम लोगों को अप्रिशिएट करता, लेकिन जब आप लोग थोड़ा सा पहुंच जाते हैं ना, अभी तो मतलब मैं बहुत ही थोड़ा सा ऊपर आई हूँ, लेकिन तब भी लोग अप्रिशिएट करना चालू कर देते हैं। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी यार, बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी है, कोई भी डाउट हो तो DM कर लेना यार इंस्टाग्राम पे। और यार बिल्कुल भी ना अपने 4 साल 5 साल वेस्ट मत करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को बाद में थोड़ा सा दुख भी होगा कि यार बाकी आगे निकल गए और हम नहीं कर पाए। तो जो आपके पास टैलेंट है ना यार, उसमें आप लोग एक्सेल करो और इन सारी वेबसाइट्स को ढूंढो, गूगल पे ढूंढो, अपना लिंक्डइन का अच्छा प्रोफाइल बनाओ, अपने इंस्टाग्राम को यार सही से मैनेज करो। और यही 2-3 वेबसाइट्स हैं यार, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ये फेसबुक वगैरह टाइप की, यहीं पे आपको बेस्ट से बेस्ट क्लाइंट्स मिलेंगे जो आपको अच्छा पे करेंगे। तो यार ये थे मेरे एक्चुअली में टिप्स वगैरह जो मैं फॉलो करती हूँ। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं किया, और मैं मतलब ये सारी ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई है, सब कुछ मैंने कर रखा है। तो जस्ट इमेजिन यार कितना मतलब एम्बैरसिंग भी होगा कि यार इतनी सारी चीज़ें और ये सब, लेकिन यार करना बनता है क्योंकि ना लाइफ में लगता है कि कुछ तो बहुत आसम तुम कर रहे हो। तो कोई भी डाउट से तो पूछ लेना यार। नेक्स्ट टाइम के लिए ऑल द बेस्ट है, एंड आई होप यार कि अब आप जाके अपनी फर्स्ट रील और फर्स्ट पोस्ट अपलोड करोगे। तो बाय गाइज।